सड़क पे उत्पात मचाने का ये वीडियो है 21 जुलाई का। 21 जुलाई को कनॉट प्लेस के अंदर कुछ बच्चों ने, कुछ लड़कों ने, जो प्रदर्शनकारी वहां मौजूद थे, उन्होंने आरएएफ के जवानों के साथ धक्का मुक्की करी, लड़ाई झगड़ा किया। यहां तक कि जो पुलिस की गाड़ी थी उसके अंदर भी तोड़फोड़ करी। इतना ही नहीं, जो आरएएफ के जवान थे उनके साथ मारपीट की गई। मारपीट का एग्जैक्ट वीडियो मैं आपको नहीं दिखा सकता हूं क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा वायलेंस है। यूट्यूब की गाइडलाइंस के हिसाब से मैं आपको वायलेंस ज़्यादा नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन आपको उस दौरान का ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं जिसमें आप साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरीके से सड़क पर मौजूद प्रदर्शनकारियों ने बुरी तरीके से आरएएफ के जवानों को मारा है, पीटा है। हालांकि वीडियो में कुछ लड़के ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि इन लोगों ने जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हो रहा था उस दौरान पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया था उसमें इन्होंने बेरहमी से हमारे साथियों को मारा और अब इनको हमें मारना है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ आपको मैं बता दूं, जो 20 तारीख को हुआ वो वाकई दुखद है। जिस तरीके से छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ उसकी कड़ी निंदा करनी चाहिए, उसके ऊपर बाकायदा जांच होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से 21 जुलाई को कनॉट प्लेस के अंदर ये वारदात हुई जिसमें आरएएफ के जवानों को धक्का दिया गया, ज़मीन पे घसीटा गया, यहाँ तक कि पैर मार के गिराया गया और फिर अलग अलग चीज़ों से उनके ऊपर हमला किया गया, जो वैन थी उस पर अटैक किया गया, ये भी किसी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है। जिस तरीके से वो हिंसा एक्सेप्टेबल नहीं थी, ठीक इसी तरीके से ये हिंसा भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हालांकि जो अभिजीत दिपके हैं उन्होंने एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे शेयर किया है और उस वीडियो के ऊपर बाकायदा कैप्शन ये लिखा हुआ है कि सीजेपी हैज़ नॉट ऑर्गेनाइज्ड अ प्रोटेस्ट एनीवेयर टुडे अदर देन जंतर मंतर, प्लीज डोंट बिलीव रूमर्स। तो सोचिए, उनका साफ तौर पे ये कहना था कि जो प्रोटेस्ट है वो सिर्फ जंतर मंतर पे हो रहा है, उसके अलावा सीपी में कहीं भी अगर कोई इस तरीके का प्रोटेस्ट कर रहा है तो वो प्रोटेस्ट सीजेपी की तरफ से नहीं है, वहां पर आप लोग ना जाएं, रूमर्स पे आप यकीन ना करें। ये साफ तौर पर उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करके बता दिया था। लेकिन जो कुछ लड़के थे, जो कुछ वहां पे मौजूद लोग थे, जो प्रदर्शनकारी थे, उनकी कनॉट प्लेस के अलग अलग हिस्सों में पुलिस की जो मौजूदगी थी, वहाँ पे पुलिस के अलग अलग जो जवान तैनात थे उनके साथ झड़प हुई और झड़प इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि कल कई आरएएफ जवानों को गंभीर चोटें भी आई हैं। दिल्ली इलाका बेहद संवेदनशील इलाका है और यहाँ पर बीएनएस की धारा 163 लगी हुई है क्योंकि संसद का मानसून सत्र वो चल रहा है और इन इलाकों में दिल्ली के तमाम आम लोग भी घूमने फिरने के लिए आते हैं। लेकिन कल देर शाम जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें आरएएफ के जवान जो ड्यूटी कर रहा है, जिसकी जिम्मेदारी शांति व्यवस्था बनाए रखने की है, उस पर हमला किया गया। आरोप है दिल्ली पुलिस की तरफ से कि पत्थरबाजी की गई। अब सवाल ये उठता है कि कल तो किसी तरह के प्रोटेस्ट के बारे में नहीं क्या कहा गया था। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी ने पुलिस हेडक्वार्टर का घेराव करने की बात की थी, लेकिन बातचीत के बाद बात बनी और जो प्रोटेस्ट है वो कॉल्ड ऑफ किया गया था। लेकिन उसके बाद इस तरह की भीड़ इकट्ठा हो रही है और उसके बाद पुलिस जब इनको रोकने की कोशिश करती है तो पत्थरबाजी होती है, डंडे चलते हैं। अब तस्वीरों में ये देखिए, ये तस्वीरें गवाही दे रही है। क्या इन तस्वीरों को कोई झुठला सकता है कि आरएएफ के जवान की एक तरह से लिंचिंग की जा रही है, उसको लात से मारा जा रहा है, उसको हाथ पैर से मारा जा रहा है, आरएएफ के जवान को घेर लिया जा रहा है। जो दिल्ली पुलिस है उसका कहना है कि स्टोन पेल्टिंग भी हुई है। तो ये किस तरह का प्रोटेस्ट है? शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट की इजाजत सभी को है। हालांकि जो वीडियो वायरल हुआ है, जिस वीडियो में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि कुछ लड़के हैं सड़क पे, बाकायदा बहुत ज्यादा बड़ी एक भीड़ है, उस भीड़ में कुछ आरएएफ के जवान हैं, उनको वो भीड़ घेर कर पीटती है, मारती है, बाकायदा जमीन पे गिरा देती है और चारों तरफ से उन पे हमला किया जाता है। इस पूरे वायलेंस के बाद जो वीडियो वायरल हुआ, जो अभिजीत दिपके ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से शेयर किया है, एक बार मैं आपको वो वीडियो भी सुनाना चाहता हूँ। हेलो एवरीवन, हमारा प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ जंतर मंतर पर हो रहा है, तो मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ अगर आपको प्रोटेस्ट में शामिल होना है तो जंतर मंतर आइए। यहाँ पर हमारा जो प्रोटेस्ट है वो पीसफुल है और हम कहीं से भी कोई गलत चीज़ या गलत नारे नहीं करेंगे क्योंकि हम देशभक्त लोग हैं और इसका उदाहरण कल हमने दे दिया है। कल हमने लाठियाँ खा ली, सर फुड़वा लिया हमारे सपोर्टर्स ने, लेकिन कहीं से भी अपने तरफ से कोई गलत हरकत नहीं करी है। और जो लोग ऐसी हरकत करेंगे वो कभी भी कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स नहीं हो सकते। हमारा और उनका कोई लेना देना नहीं है, ये बाहर से भेजे गए गुंडे हैं इस मूवमेंट को डीरेल करने। तो दोस्तों, सुना आपने अभिजीत ने जो वीडियो शेयर किया है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर, उन्होंने क्या कुछ कहा था। हालांकि उनका साफ तौर पे कहना है कि हिंसक जो रवैया है वो हमारा नहीं है,
हमने बहुत शांति से प्रोटेस्ट 20 तारीख को किया था और यही हमारा तरीका है, लेकिन जिस तरीके से 21 जुलाई की रात को ये प्रोटेस्ट के नाम पे जो कुछ प्रदर्शनकारी थे उन्होंने आरएफ के जवानों पे हमला किया है, इससे हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से आरएफ के जवानों को गिराकर मारा गया है, पीटा गया है, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। बहुत गलत काम किया है जिसने भी ये किया है और अब पुलिस इस पूरे मामले में एक्शन लेगी और कहीं ना कहीं इस पूरे केस, इस पूरी चीज़ की वजह से और कहीं ना कहीं अब इस पूरी वारदात की वजह से जिस तरीके से आरएफ के जवानों को पीटा गया है, पुलिस इसमें एक्शन तो लेगी ही और साथ ही साथ इस पे कुछ ना कुछ अलग तरीके का रिएक्शन भी सामने आ सकता है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस पूरे केस में जिस तरीके से आरएफ के जवानों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है और गाड़ी के साथ जिस तरीके से तोड़ने की कोशिश की जा रही है, वो बहुत ही गलत चीज़ हुई है। और अब इस पूरे केस में ये भी चीज़ है, जो वहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ तो वहाँ पे एक्चुअल में प्रदर्शन करने पहुँचे हैं, जिनका जो असल मकसद है वो है इंसाफ दिलाना। जो 3 डिमांड हैं सीजेपी की तरफ से, उन डिमांडों को पूरा करना। पहली डिमांड है जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा। दूसरा इस पूरे मामले में है कि जो नीट पेपर लीक में जो छात्रों की मौत हुई है, जिन्होंने अपनी जान दी है, उनको 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। और तीसरी डिमांड थी कि जो सोनम वांगचू हैं उनको इमीडिएटली रिलीज किया जाए। ये 3 डिमांड हैं जो सीजेपी की तरफ से रखी गई हैं सरकार के सामने। लेकिन जिस तरीके से कनॉट प्लेस में वारदात हुई 21 जुलाई की रात, वो वाकई दुखद है। एक बार आखिर में आप ये पूरा वीडियो देखिए और देखिए किस तरीके से आरएफ के जवानों को जो वहाँ पे मौजूद कुछ प्रदर्शनकारी थे उन्होंने पीटा है।